एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों के दरमियान वाक़ था और यहाँ के फ़ज़ा तो खूबसूरत थी। हर तरफ हरियाली और दरख्तों की बहार थी। इस गांव में 6 दोस्त रहते थे। यह दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और हर काम मिलजुल करते थे। उनके नाम थे सलमान, अमरान, अली, साइमा, आयशा और मरियम। हर एक की अपनी खासियत थी और सब एक दूसरे की मदद करते थे। वो सब बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और खुश रहते थे। हर रोज वहाँ स्कूल जाते, खेलते और मिलजुल कर रहते। स्कूल में भी वहाँ एक दूसरे की मदद करते और मिलकर पढ़ाई करते थे। एक दिन वो सब मिलकर गांव के बाहर खेल रहे थे। वो सब बहुत खुश थे और मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे। गर्मियों के दिन थे और सूरज तेजी से चमक रहा था। गर्मी के शिद्दत के बावजूद वो सब खेलने में मगन थे। वह सब दरख्तों के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। दरख्तों की छांव में बैठकर वहाँ अपनी कहानियाँ और ख्वाब एक दूसरे के साथ बांटते थे। चलो आज हम जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा और हम नई चीजें देखेंगे। सबने हैरत से सलमान को देखा। जंगल, ये तो बहुत दिलचस्प ख्याल है, लेकिन क्या ये महफूज होगा? वहाँ तो जानवर भी होते हैं। हमें एहतियात से जाना होगा और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। जंगल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम सब मिलकर एक नई मुहिम का आगाज करेंगे। हाँ चलो ना, मैंने सुना है कि जंगल में बहुत से खूबसूरत फूल खिलते हैं। सब बच्चे अब जोश हो रहे थे। सिर्फ मरियम थोड़ी सी डरी हुई थी। लेकिन मरियम, तुम डरोगी नहीं, हम सब साथ होंगे। मरियम ने सोचा कि अगर सब जा रहे हैं तो वो भी चलेगी। सब ने फैसला कर लिया कि वो जंगल जाएंगे। वो उठे और जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, दरख्त घने होते गए। हर कदम के साथ जंगल की तारीकी और गहराई बढ़ती जा रही थी। बच्चों के दिलों में तजस्सा और खौफ का मिला-जुला एहसास था। वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़े आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे थे। सूरज की रोशनी अब कम नजर आती थी। दरख्तों की शाखें इतनी घनी थीं कि रोशनी का गुजरना मुश्किल हो गया था। हर तरफ साए थे और बच्चों को रास्ता देखने में मुश्किलें पेश आ रही थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। ये खुशबू नहायत दिलकश थी, जैसे किसी जादुई दुनिया की हो। बच्चों ने इस खुशबू को महसूस किया और उनके चेहरों पर हैरत और खुशी के आसार नुमायां हो गए। परिंदे मीठे मीठे गीत गा रहे थे। उनकी आवाजें जंगल की खामोशी में गूंज रहे थे। बच्चों को ये गीत बहुत पसंद आए और वहाँ की धुन में खो गए। देखो देखो, कितनी प्यारी तितली है। उसकी रंग बरंगी पर देखो, जैसे किसी ने रंगों से खेल खेला हो। ये तितली कितनी खूबसूरत है, जैसे किसी ख्वाब की दुनिया से आई हो। सबने तितली को देखा। वह फूलों पर बैठती फिर और जाती। उसके परों खैचमकावर रंग बच्चों को मसहूर कर रहे थे। वो तितली के पीछे पीछे चलने लगे जैसे वहां है किसी जादुई दुनिया की सैर करवा रही हो। बच्चे तितली के पीछे पीछे चलने लगे। वो तितली की खूबसूरती में इतने खो गए थे कहां है एहसास ही नहीं हुआ कहो कितने आगे निकल आए हैं। जंगल की गहराई और तारीकी में वो तितली के पीछे पीछे चलते रहे। वो इतने खो गए थे कहां है एहसास ही नहीं हुआ कहो कितने आगे निकल आए हैं। जंगल की गहराई में वो तितली के पीछे पीछे चलते रहे और उन्हें यह भी याद न रहा कहाँ से आए थे। अब वो एक नई मुहिम जो के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक उन्होंने एक शोर सुना। यह शोर बहुत तेज और गैर मामूली था, जैसे कुछ बड़ा और खतरनाक करीब आ रहा हो। यहाँ एक खरगोश था जो भागता हुआ आ रहा था। इसकी आंखों में खौफ था और वह बहुत तेजी से दौड़ रहा था, जैसे इसकी जान खतरे में हो। इसके पीछे एक लोमड़ी भी भाग रही थी। लोमड़ी की आंखों में शिकार की चमक थी और वह खरगोश को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही। ओ नहीं, ये बहुत खतरनाक है। वो देखो, एक लोमड़ी। हमें कुछ करना होगा वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। सब बच्चे डर गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो नहीं जानते थे कि क्या करें। वो समझ गए कि वो खतरे में हैं। उनके पास वक्त बहुत कम था और इन्हें फौरन कोई फैसला करना था। वहाँ दरख्तों के सिवा छुपने की कोई जगह नहीं थी।
दरख्त ही उनकी वाहिद पनाहगाह थे। जल्दी करो, दरख्त पर चढ़ो, हमें खुद को बचाना होगा। सब बच्चे तेजी से करीबी दरख्तों पर चढ़ गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से ऊपर पहुंच जाएं। लोमड़ी उनके नीचे से गुजर गई। बच्चों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन वो जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। बच्चे दरख्तों पर बैठे हुए थे। वो बहुत डरे हुए थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वो जानते थे कि वो गलती कर बैठे हैं। उन्हें जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? हमें पुरसकून रहना होगा। हमें शोर नहीं करना चाहिए, वरना और भी जानवर आ जाएंगे। वो काफी देर तक दरख्तों पर बैठे रहे।